थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है, लेकिन परमानेंट नौकरी मिलेगी ये तय है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी मिल सकती है। एक और कॉलर है, दिलीप इनका नाम है। जी दिलीप, आप अपना सवाल कर सकते हैं। दिलीप, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट पे कर देंगे और सवाल कीजिए। हाँ जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये, मेरा नाम है दिलीप भगवान रावल। हेलो। जी आप अपना सवाल कीजिए दिलीप जी। हाँ, मैं ये चाहता था कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और मेरा आगे का जीवन कैसा है। और तीसरी बात, मेरे हाथ के बीच में स्वस्तिक आ गया। हाथ के बीच में क्या आ गया? स्वस्तिक चिन्ह आ गया है। स्वस्तिक चिन्ह आ गया, ठीक है। और उम्र क्या है आपकी? हाँ, मेरा बर्थ डेट है 21/11/1985। 85। जी दिलीप जी, जो आपके प्रश्न की स्थिति बन रही है वो आपको बता दूं कि आपने जो अपने प्रेम संबंध के बारे में पूछा है, तो उसमें तो देखिए भाई दिक्कत है, उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आपके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बन गया है, तो स्वास्तिक के चिन्ह का मतलब है कि आपके परिवार की, आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने वाली है। और यह स्वास्तिक जितना अधिक समय आपके हाथ में बना रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपके परिवार की, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि स्वास्तिक का निशान कहीं न कहीं श्री चिन्ह कहा जाता है। श्री मतलब महालक्ष्मी। तो जब तक स्वास्तिक का निशान आपके हाथ में है, तो आपका हाथ कभी भी धन से खाली नहीं रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत रहेगी। लेकिन प्यार वाला जो आपने प्रश्न किया है वो आपका सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रश्न काल में चंद्रमा राहु कहीं न कहीं एक साथ हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी ही मतलब ये कह लीजिए कि ज़्यादा चाहे पजेसिव होने की वजह से या ज़्यादा आपके कुछ व्यवहार की वजह से आपकी जो भी यह प्रेम संबंध रहा उसमें यह बिखराव हुआ, उसमें यह टूट हुई। तो अब उस बात को आप भूल जाइए और मत उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर आप उसको प्राप्त करने के लिए अधिक जोर लगाएंगे, अधिक प्रयास करेंगे, तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। यह आपको बड़ी मुश्किल, बड़ी समस्या में डाल सकता है। आप बीमार भी हो सकते हैं और आप कानूनी चक्करों में भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में आप कदाचित इस विषय में सोचिए ही मत, क्योंकि जिसको आप अपना प्रेम मानते हैं वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ का कारण बन सकता है। तो आप उस प्रेम को भूल जाएं और केवल अपने आर्थिक उन्नति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हाथ में स्वास्तिक का निशान बना है। अगर राइट हैंड में ये स्वास्तिक का निशान बना है, तो इसका मतलब है कि जब बना है उसके 6 महीने पहले से ही आर्थिक स्थिति, चाहे आपकी वजह से, चाहे आपके माता पिता की वजह से, चाहे जैसे भी, कोई न कोई आर्थिक नया स्रोत आपके परिवार में आना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे, और ये जब तक रहेगा, मतलब ये 16, 17, 18 साल भी हो सकता है, निरंतर आवक हर महीने कुछ न कुछ बढ़ती ही जाएगी और लगातार बनी रहेगी। जी चलिए अगले कॉलर हैं, राजेश इनका नाम है। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। राजेश जैन, मेरा सवाल जी करूं? जी 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 बिल्कुल। मेरी जन्म तारीख है 1960 18/11/1960। ठीक है, 1960। 60। ठीक है, और सवाल क्या है? आप जल्दी से सवाल कर दीजिए। आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो आपने प्रश्न किया है, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। प्रारब्ध में आपके कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैसे भी आपका 2.5-3 साल तो मुझे जो दिख रहा है ठीक ही बीत रहा है, बढ़िया ही बीत रहा है। और 60 साल के भले हैं, लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 60-65 साल के भले आप हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर बहुत शारीरिक क्षमता अच्छी है, बड़े परिश्रमी हैं। और ये जो कालखंड आपका बीता है 2.5 साल का, ये अच्छा बीता है। और फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला, फ्यूचर को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है। और आप जैसे लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको मानने चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। मतलब ऐसे लोग परिवार के, समाज में अग्रगण्य होते हैं, मतलब प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं। तो आपका जीवन बहुत शानदार बीता है और आने वाला समय बहुत शानदार बीतेगा। तो बढ़िया है, समय अच्छा चल रहा है, इस समय को एंजॉय करिए। और भले 65 साल के हो गए, लेकिन अभी आप में ऊर्जा और जोश पूरा यूथ वाला है, एक युवा वाला है। तो आप मेहनती आदमी हैं और मेहनत के दम पे आपने सब खड़ा किया है। और आगे भी आप इस तरह के काम करते रहेंगे और निरंतर आप जो है तरक्की और प्रगति के रास्ते पे हैं। कोई दिक्कत मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है।
चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। एक व्हाट्सएप कॉलर है ऋतिका, 1/8/2002 का इनका जन्म तिथि है, 1/8/2002। जी। मुजफ्फरनगर का जन्म है। समय क्या है? समय है 8:15 सुबह के। जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर, जी हाँ, यूपी। अच्छा, जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी, ये सवाल है इनका। जी। देखिए, जो इनका नौकरी का प्रश्न है तो उसके आधार पे सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य में राहु का अंतर है, तो नौकरी का योग सितंबर 2025 के बाद है आपका। विवाह का योग आपके बना हुआ है, विवाह के योग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी सलाह है बेटा, अभी आप विवाह के बारे में मत सोचिए। अभी आपको 24 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं करना चाहिए। 24 वर्ष के बाद जो रिश्ता आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही होगी, और सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, 12वें भाव में है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल भी आपका उसी के साथ बैठा हुआ है, तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, और आपकी कुंडली में अच्छी बात है विदेश जाने का भी योग है। तो आपका विवाह जो है वो भारत के बाहर अर्थात विदेश के रहने वाले किसी लड़के के साथ हो सकता है, एक बात। और आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विदेश में अपने करियर के अवसर को तलाशें और विदेश में जा कर के रोज़गार प्राप्त करने की कोशिश करेंगी तो वह आपके करियर के लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए 2 ज्योतिषीय आधार बता देता हूँ। एक तो 10वें भाव में वृषभ का राहु है, वृषभ का राहु उच्च का राहु होता है, लेकिन ये तभी फलता है जब व्यक्ति समुद्र पार से कोई संबंध रखता है, समुद्र पार से कोई व्यापार करता है या समुद्र पार जा कर के बसता है। तो समुद्र पार हमारे शास्त्रों में विदेश को ही कहा जाता है, जो हमारे देश की सीमाओं के समुद्र के उस तरफ की जो धरती है, पृथ्वी है, उसको विदेश कहा गया। तो आप वहाँ जाएं, ऐसे किसी मुल्क में आप अपना करियर बनाएं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए कल्याणकारी होगा, और जीवन आपका वैसे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगामी दशा चंद्रमा की आपकी वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए बेटा विदेश में अवसर तलाशने होंगे। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। निकिता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, क्या सवाल है आपका? मैं नितिका बोल रही हूँ। जी जी। और मेरा जो जन्म है वो 1 जून 1986 का है। ठीक है, अपना सवाल हाँ, मसूरी का है। 7:53 PM मेरा बर्थ है। आप अपना सवाल बताइए निकिता जी। सवाल, मैं माँ कब बनूंगी और मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है निकिता जी संतान पक्ष को लेकर के, तो ये कहीं न कहीं आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, और अगर आप संतान सुख चाहती हैं तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि आप जिस स्थिति से गुजर रही, जो आपकी मेडिकल कंडीशन है, ये कहीं न कहीं जो एक को फर्टाइल होना चाहिए वो एक फर्टाइल नहीं है। इसलिए आप जो है मेडिकल ठीक रखने के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। रही बात आपके पति के साथ संबंध की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा है। थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी उनका खूब सम्मान करना चाहिए, वो भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज है, जूही नाम है इनका, बर्थ प्लेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश जी। 16 अप्रैल 1990। 16 अप्रैल 1990। समय है दोपहर के 3:35। जी, कहाँ? गोरखपुर में। हाँ जी। और सवाल इनका ये है कि 2025 कैसा रहेगा, कामकाज कैसा चलेगा? देखिए, जूही जी का जो जन्म कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है जूही जी की, और चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा है। तो चंद्रमा तो इनका ठीक है, पंचम में है, धनु राशि का है। इनका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल के चौथे चरण में। तो एक तो जूही जी अच्छी बात यह है कि आप मूल के चौथे चरण में पैदा हुई हैं, मतलब जब से आपका विवाह हुआ है और आप जिस भी परिवार में गई हैं वो परिवार बहुत तरक्की कर रहा है। और ऐसी लड़कियां अपने ससुर के लिए बड़ी लाभकारी, अपने ससुराल पक्ष के लिए बड़ी हितकारी होती है, मतलब आर्थिक नज़रिए से। जब ये ब्याह करके अपने ससुराल जाती हैं
तो उस घर में बड़ी आर्थिक उन्नति होती है, बड़ी आर्थिक तरक्की होती है। रही बात साल 2025 की, तो आप अभी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, क्योंकि चंद्रमा में केतु का जब अंदर आता है तो ये मानसिक तनाव देता है। अब मानसिक तनाव किस बात का होता है? मानसिक तनाव होता है खर्चों को लेकर के। कोई अस्थाई ऐसा अवसर नहीं समझ में आता, हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मेरा ये जो व्यवस्था चल रही है, जो मेरे पास ये सब कुछ सुख साधन है, कहीं मुझसे छिन न जाए, कहीं मुझसे दूर न चले जाए। तो ये मानसिक भय होता है। लेकिन निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत, कोई समस्या ऐसी आने वाली नहीं है। 26 मार्च 2025 से जब बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी चंद्रमा में, तो आपकी नौकरी भी वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, और सबसे अच्छी बात है कि परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपको प्रेम अधिक मिलेगा, और करियर में भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति बिल्कुल आमने सामने हैं, एक एक्सिस पे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। पीछे जो समय 9 महीने का बीता है, ये ज़रूर ख़राब रहा है मानसिक तनाव को लेके, बहुत टेंशन वाला, लेकिन अब बहुत अच्छा है। मार्च के बाद चंद्रमा बृहस्पति आएगा तो नौकरी में वृद्धि होगी, पदोन्नति भी होगी, और तनख्वाह भी आपकी, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, या मान लीजिए परिवार में कहीं से आर्थिक उन्नति, मतलब कुल मिला करके आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मार्च 2025 से लेकर के 1 साल लगातार मार्च 2026 तक चंद्रमा में बृहस्पति जब तक भोग करेगा, तब तक जो है ये आपको आर्थिक मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। रोशन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। रोशन सवाल कर सकते हैं, और आप अपनी उम्र भी बताइए। 5 जनवरी 2000, लड़के के बारे में पता करना है। 5 जनवरी 2000 सुबह 1:50 टाइम। 2000 मतलब 25 साल के वो हो गए, और सुबह आप सवाल बता दीजिए बस, और नाम बता दीजिए अपने बेटे का। हाँ जी, बेटे का नाम क्या है? अंशुल जी, अंशुल। अंशुल, ठीक है जी। कैरियर के बारे में पता करना है और शादी के बारे में। भविष्य के बारे में और शादी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। देखिए, अंशुल जी का जो भविष्य है, भविष्य में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भविष्य बहुत अच्छा है, परिवार से भी मजबूत हैं, और खुद शरीर से भी मजबूत आदमी है, दिमाग से भी मजबूत आदमी है, तो भविष्य तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है विवाह का, वो इन्हीं की गलती है, आप अंशुल की ही गलती है। ये प्रेम संबंधों में बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता नहीं रखते हैं, जिसके वजह से वर्तमान में भी जो इनके साथ इनका सहभागी है, वो कहीं न कहीं से नाराज़ रहता है। विवाह की बात है तो विवाह के लिए ये कहीं न कहीं मतलब अस्थाई बुद्धि से सोच नहीं पा रहे हैं। तो पहले इनके बुद्धि को कहिए कि अस्थाई करो और एक जगह टिको, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा। और अपने जो भी इनका साथी है उसके साथ ये ठीक से बातचीत करें, ठीक से रहे, तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। तो चलिए, आपको भी अपनी समस्या का समाधान और साथ ही साथ जवाब भी मिल गया होगा। एक व्हाट्सएप मैसेज भी ले लेते हैं। इनका नाम है तनु, इनका नाम है जी। पंजाब का इनका जन्म है, और 6 जनवरी 1982 जी, 6 जनवरी 1982, समय 3:45 सुबह के। कहाँ जन्म स्थान इनका? पंजाब। सवाल वही है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और घर के साथ जो संबंध है शादीशुदा जीवन में वो कैसे रहेंगे। देखिए, तनु जी का जो जन्म कुंडली है वो वृश्चिक लग्न का है। 6 जनवरी 1982 सुबह 3:45 बृहस्पति की दशा चल रही है। दशा इनकी सामान्य दशा मैं कहूँगा, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब, क्योंकि 12वें का बृहस्पति आदमी जो कमाता है वो परिवार के पीछे ही सब खर्च कर देता है। मतलब परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में व्यक्ति खुद को आहूत कर देता है। रही बात शादीशुदा जीवन की, तो इनके 7वें भाव का स्वामी शुक्र, और वो स्वयं जो है विराजमान है 3रे भाव में। और अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि उस पर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन वैसे इनका ठीक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूँकि शनि मंगल इनके 11वें भाव में है, तो ऐसे में कभी कभी सेहत खराब होने की वजह से इनके जीवन साथी की जो मैरिज लाइफ का सुख होता है, जो उसका एक प्लेजर होता है, उसमें कमी आ सकती है। बार बार चाहे इनकी तबीयत खराब हो चाहे जीवन साथी की। वैसे
इनका जीवन अच्छा है, कोई बुराई नहीं है जीवन में, कोई इतनी अभाव भी नहीं इन्होंने देखा है। लेकिन अभी जो गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, ये बृहस्पति और शनि का अंतर, ये जितना भी आदमी कमाता है, जो भी मतलब अर्न करता है, वो सब पैसा ले जा करके घर परिवार में और अपनी ज़रूरतों पे, अपनी जिम्मेदारियों पे सब खर्च, मतलब सेविंग बिल्कुल जीरो हो जाती है। लेकिन जब बुध के अंतर सा शुरू होगा, बृहस्पति बुध का अंतर आएगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलेगा, चाहे परिवार से चाहे किसी और से, वो इनकी सेविंग भी होगी और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन अभी 2026 तक आपके ऊपर बहुत ढेर सारे खर्चे हैं इकट्ठे, चाहे वो शिक्षा को लेके हों बच्चों के, चाहे वो मेडिकल खर्च हो। ये अभी 2-1 साल आपको काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। खर्चों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आप नाजायज़ खर्च नहीं कर रही हैं। जो भी खर्च आप कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी खर्च हैं और वो बिना किए काम नहीं चलने वाला है। तो परिवार की जिम्मेदारियों पे आप खर्च कर रही हैं, उससे घबराइए मत। 2 साल का ये माहौल थोड़ा सा आर्थिक रूप से हाथ आपका टाइट है, 2 साल के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2026 के अंत आते आते आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ हो गया है आर्थिक रूप से जी। चलिए, कॉलर है अनुज, इनका नाम है अनुज, माफ़ कीजिए अंजनी, अंजनी इनका नाम है। अंजनी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अपने बारे में जानकारी चाहिए थी कि हमारा जन्म 30 सितंबर 1974। 1974। 71। ठीक है, 71। और क्या जानकारी चाहिए आपको? और भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में पूछना है, ठीक है। देखिए, भविष्य के बारे में बता दूं कि भविष्य आपका अच्छा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है अंजनी जी। आपका रोजगार, काम, व्यापार, परिवार सब अच्छा है, कोई उसमें तनाव का विषय ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कभी कभी क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक क्रोध से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध में जाने से व्यक्ति और कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसका रिग्रेट उसको पूरे लाइफ रहता है। तो इस बात विषय से बचना चाहिए। बाकी आपका भविष्य, आपका करियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से ठीक है और सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लाइफ में केवल 2.5-3 साल आपके ख़राब बीते होंगे, जब शनि गोचर से जो है आपके अष्टम भाव में रहा होगा। मतलब कि ये समझिए कि जब आपकी उम्र मुझे लगता है कि 22-23 साल रही होगी, उस टाइम के आसपास। बाकी कोई समस्या नहीं रही है, पूरा जीवन ठीक ही है और अच्छा ही जा रहा है, आगे भी अच्छा जाएगा। चलिए, पूरा जीवन अच्छा जाएगा और यही कामना हम भी करते हैं। और आप बस कोशिश करते रहिए, और बिना काम के, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, इसलिए कर्म भी कीजिए और जो पंडित जी उपाय बताते हैं वो भी ज़रूर कीजिए। पंडित जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी एक कॉलर जुड़े थे, उन्होंने स्वास्तिक के बारे में पूछा था कि उनके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है। क्या ये चिन्ह बनना मुमकिन है? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह होता है हाथों में, जिसके पास अपार संपदा होती है, या ऐसे बच्चे जिनका जन्म बड़े मध्यम वर्गीय परिवार या यूँ कहें कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, और उन बच्चों पे महालक्ष्मी कृपा होती है, और वो बच्चे पूर्व जन्म में भी ऐसे कुल परिवार में रहते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से अगर मान लीजिए किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हो गया और बाद में आगे चल के अगर उनको अपार संपदा कमाने का उनकी जन्म कुंडली में हो गए, तो जब वो 14-15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, 18 या 22 के, जब उन कुछ काम करने लायक होंगे, तो उनके हाथ में स्वास्तिक का निशान बनता है। स्वास्तिक का निशान प्रायः जो ये गड्ढे का स्थान होता है, इसी पे बनता है, मैंने जो देखा है अपने लाइफ में। जब ये स्वास्तिक का निशान यहाँ बनता है, उसी समय से या बनने के 6 महीने पहले से ही आर्थिक स्थिति उनके परिवार की मजबूत होना शुरू हो जाती है। चाहे देखिए स्वास्तिक का निशान हो, चाहे हल का निशान हो, चाहे जो है शंख का चिन्ह हो, चाहे चक्र का चिन्ह हो, ये चिन्ह बनते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं सबके हाथ में। जिसको कुछ प्राप्त होने वाला, ये संकेत हैं आपके जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के। क्योंकि अगर ये स्वास्तिक अच्छा है तो क्रॉस इसका बुरा फल भी देता है। अगर ये हाल आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं इस पे अगर कहीं कोई ज़्यादा क्रॉस के निशान हो गए तो आपको बुरा फल देगा। अगर आपके हाथ में तिल कहीं बाहर बन गया, मुट्ठी में बंद नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर बनाता है। तो निशान बनते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है कि जब वह फल करेगा। लेकिन उन्हीं के बनते हैं जिसके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये डिपेंड करता है कि उसके हाथ में किस तरह का निशान है। तो बदलाव अगर आना है आपके लाइफ में, तो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं जीवन रेखाएं जो हमारे हथेली में होती हैं, उसमें भी कुछ बदलाव आता है।
तो आगे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संगीता इनका नाम है। जी संगीता जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी जी संगीता जी, क्या सवाल है आपका? तो हमारा बेटा का जन्म है 19 अप्रैल 2000। संगीता जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आप या तो टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपने ज़्यादा कर रखा है, आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं। जैसे 19 अप्रैल 2000। जी ना, आपको अपने बारे में पूछना है? नहीं, बेटा के बारे में। बेटे का नाम बताइए। आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, क्या पूछना है? 2000 का, सन 2000 में पैदा हुए, यानी कि 25 साल के हो गए। क्या सवाल है आपका? उसका भविष्य के बारे में है मैडम। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है और वो कुछ करता है तो सफल नहीं हो पा रहा है। चलिए, देखिए, आपका बेटे का जो भाग्य का प्रश्न है वो आप चिंता मत करिए। वो लड़का ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, शिक्षा में उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन भविष्य उसका ठीक है। मेहनती लड़का है, कुछ न कुछ अपने दिमाग अपने बुद्धि से कर लेगा जीने खाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अधिक उस बच्चे की चिंता करनी चाहिए। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही कमज़ोर रहा है, ऐसा नहीं है कि आज उसकी ये स्थिति हो गई है। शिक्षा वो बचपन से ही उसमें कहीं ना कहीं, जब वो 9वीं 10वीं क्लास में आया, वहीं से वो पढ़ाई उसने बिल्कुल अपनी कमज़ोर कर ली और ध्यान नहीं दिया। लेकिन भविष्य उसका बहुत अच्छा है और अब वो केवल काम करने के लिए परेशान है, नौकरी पाने के लिए वो परेशान है। वो कुछ करना चाहता है, बहुत जल्दी उसको, जैसे कहते हैं ना, कुछ बच्चों में होता है बड़ा आदमी बनने की चाहत है, बहुत जल्दी उसको अमीर बनने की चाहत है। अब आप उसको सिर्फ गाइड करिए कि जो काम करे वो अच्छे से करे, मेहनत से करे, ईमानदारी से करे। तो पढ़ाई ठीक है, जो किया नहीं किया, लेकिन आगे उसका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा। बस मेहनत से वो काम करे, ईमानदारी से काम करे। आखिरी कॉलर ले लेते हैं। दीपाली इनका नाम है। दीपाली, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, हम अपने बेटा के विषय में बात करना चाहते हैं। उसका नाम है अभिनव आनंद। वो 12 जनवरी 1989 का जन्म है। आप पूछना चाहते हैं उसका कैरियर, अभी कंपनी बदलना चाह रहा है, और उसका बच्चा कब तक होगा, उसका कैरियर कैसा रहेगा। ये एज कितनी है अभिनव आनंद की? 1989 का बर्थ बताया। अच्छा, 89 का बर्थ है अभिनव आनंद जी का। तो अभी आप उनको बोलिए कि मार्च के महीने के बाद चेंज ले ले, चेंज हो जाएगा और चेंज इनके लिए भले के लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं। चेंज मार्च के बाद होगा, अभी मार्च तक चेंज का कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इनको निश्चित रूप से नई कंपनी में अच्छा जॉब मिल जाएगा। दूसरा बात जो आपने इनके संतान के लिए पूछा है, तो संतान में तो देखिए अभी भी इनके विलम्ब दिखाई दे रहा है। संतान का योग थोड़ा कमज़ोर है और उसके लिए मैं तो कहूँगा किसी डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है। ये सामान्य रूप से ग्रह दोष तो है ही है, लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टरी सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें ताकि जिस खुशी का आपको इंतज़ार है वो खुशी जो है जल्द आपको मिले। पंडित जी, एक लास्ट सवाल भी ले लेते हैं। जिनके आज जन्मदिन है या जिनका आज जन्म हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? देखिए, जिसका जन्म 6 जनवरी को हुआ है, 6 जनवरी 2025, मतलब आज धनु राशि जो है वो सूर्य का है और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है। ऐसे में जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन केवल कर्क राशि के वालों के लिए पहला महीना खराब रहेगा, मतलब जनवरी का महीना। उसके बाद पूरा साल अच्छा रहेगा 12 राशि के लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस साल कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2025, जिनका जन्म आज है और जन्म राशि कुंभ और मीन है, तो आपको नई नौकरी और नए जो है आपको मकान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है, मीन है और आपका जन्म 6 जनवरी को हुआ है, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकान बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस साल ज़रूर आप प्रयास करें। साल 2025 आपके लिए लाभकारी होगा।